वर्तमान का इतिहास भी लिख रही है और ये नगरी भविष्य का इतिहास भी लिखेगी। हमारी संस्कृति जितनी कुचली गई उतनी शायद विश्व की कोई और संस्कृति कुचली नहीं गई होगी। हमारी संस्कृति जितनी समृद्ध थी उतनी शायद विश्व की कोई और संस्कृति समृद्ध नहीं रही होगी। लेकिन हमारी संस्कृति पर जो हमले हुए, सामान्यतः 712 से हमला हमें याद रहता है मोहम्मद बिन कासिम का, लेकिन ये हमले श्री कृष्ण के समय पर होने शुरू हो गए थे। काल यवन का नाम सबने सुना हो। यवन से आप समझ गए इशारा किस ओर है, और श्री कृष्ण ने पटकी दे दे के उस यवन को मारा था। आज तरीके बदल गए। श्री कृष्ण के समय में भी तरीका अलग था। उन्होंने एक ऋषि की तरफ उसको भेज दिया कि जाओ, सम्मान देता है और वे उसके घर की इज्जत करते हैं, उसकी परंपराओं की इज्जत करते हैं। हमारे यहां बिल्कुल उल्टा हुआ। हमने इज्जत दी और वो हमारे सर पर आकर बैठ गए। और एक तो ऐसा शहंशाह हुआ जिसका जबरदस्त महिमा मंडन किया गया। उसने हमारे सिरों की एक मीनार बना के रख दी और उसका नाम था अकबर। उसको महान कहा गया। उसको महान कहा गया जिसने लोगों को मारा और उनके जनेऊ इकट्ठे करे और बाद में उसको तोड़ा। हमने उसको महान कहा जिसने हमारे ऋषियों को, संतों को परेशान किया। ये तो जब वो आखिर दौर में चला तो आखिर दौर में मुसलमान हो गया, नहीं तो ये वो शख्सियत थी जिसने भारत को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन भारत के लोग और महाराणा प्रताप, भामा शाह, इन सब लोगों ने उसको नाको चने चलवा दिए। हमारे लोग लिखते हैं कि राणा प्रताप हार गए थे, उसके लोग लिखते हैं कि राणा प्रताप हारे ही नहीं थे, राणा प्रताप पकड़ में ही नहीं गए थे। बताइए। हमारे लोग लिखते हैं कि पुरु अलेक्जेंडर से हार जाता है, और पुरु का जो इतिहास और अलेक्जेंडर का जो इतिहासकार है हेरोडोटस वो लिखता है युद्ध ही नहीं हुआ था। कैसा विचित्र देश। और इस देश को जगाने के लिए जो कार्य किया है लोगों ने, महान है वो लोग। और जो आज भी जो कार्य कर रहे हैं, महान है ये लोग। और इन लोगों के लिए कर्तव्य होनी चाहिए। इतने विरोधाभास है यहां, उसके मध्य काम करना बहुत सरल नहीं। ये एक ऐसा देश है जहां पर 80% वोट नहीं समझा जाता। 20% वोट के लिए संस्कृति को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। खाली होनी चाहिए इस बात। और यही से कभी कर्नल साहब कह भी रहे थे, और आज उन्होंने इशारा नहीं किया बल्कि पूरा दरवाजा खोल कर दिखाया उनको कि जो उन्होंने बात कही वो यही बात है। और ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है। हिंदू अर्थव्यवस्था एक हुआ करती थी। देखिए, जब हम बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की या जब हम बात करते हैं हिंदू राज्य की, तो उसकी समस्त व्यवस्थाओं को देखना पड़ेगा, चाहे वो धार्मिक व्यवस्थाएं हो, चाहे आध्यात्मिक व्यवस्थाएं हो, चाहे आर्थिक व्यवस्थाएं हो, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्थाएं हो। हमारी जो आर्थिक व्यवस्था थी, हिंदू अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती थी, कुचल दी गई। हमारी जो धार्मिक व्यवस्था थी, जिसकी तरफ हमारे अग्रज श्री जैन साहब ने भी इंडिकेट किया
क्या जरूरत पड़ी है हम लोगों को मानसिक गुलामी का प्रदर्शन व्यास पीठ पर बैठ के करने की? क्यों? किस बात का डर है? पीछे से कमेंट बहुत शुद्ध आ रहे। और देखिए, मेरी मामा की नगरी है, आप भी मेरे छोटे मामा ही होंगे। मुझे माइक की जरूरत पड़ रही है, आपको नहीं पड़ रही? मैंने ढूंढा एक प्रथा थी और उसका इल्जाम हम पर लगाया जाता है, लेकिन मैला ढूंढा इसका इल्जाम अकबर के सर लगाना चाहिए। जिन लोगों ने अकबर के सामने झुकना मंजूर नहीं किया, अपने धर्म को बेचना स्वीकार नहीं किया, दूसरे धर्म की दास्ता को स्वीकार नहीं किया, अकबर ने उनके सर पर मैला रख दिया कि इसे धो, या तो वो मुसलमान बनो, नहीं तो ये धोना पड़ेगा। उन्होंने मैला धोया जनाब, लेकिन अकबर की दास्ता को स्वीकार नहीं किया। दुश्मन देश में घुसना भी हो और निशान भी न छोड़ना हो, तो ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखते हैं। उसके बाद औरंगजेब ने एक और बड़ी बेवकूफी की। मासिर आलमगीर लिखवाई, साथी मुस्तैद को अपॉइंट किया कि तू मेरा इतिहास लिख। उसने उसका 50 साल का इतिहास लिख दिया और वही इतिहास आज हम लोगों के लिए कोर्ट में नजीर बन गया कि ये बंधन था। लेकिन अगर ऐसे सुल्तानों का जिक्र हमारी किताबें करेंगी, ऐसे सुल्तानों के नाम पर यदि हमारे यहाँ सड़कें होंगी, तो बताइए नेक्स्ट जनरेशन को कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि हमारे सुल्तान इतने मूर्ख हुआ करते थे। यहाँ बेवकूफ आदमी मारता किसे है? सबसे पहले तो अपने भाइयों को निपटाता है और उसके फॉलोअर्स कहते हैं कि राम जी कल्पना है जो अपने भाइयों को प्यार करते हैं। जिनके एक भाई भरत जी कद्दी ठुकरा देते हैं, राम जी की खड़ाऊ रखकर उनके नाम पर शासन चलाते हैं। उस देश के राम को कल्पना करता है। जय श्री राम। ये भारत है। अभी कुछ दिनों पहले एक चैनल है इंडियन न्यूज, उस पर डिबेट हो रही थी। वो किसी पाकिस्तानी को पकड़ रहा है हैदर। सामने पाकिस्तानी हो तो लो ब्लड प्रेशर हाई वैसे ही हो जाता है, हमें भी गुस्सा आ जाता है। बहुत रेयर ही आता है, लेकिन अगर आता है तो उसे देखकर आता है। और ये चीज हमको कर्नल सिंह साहब ने सिखाई। वो कहता है हमने तुम्हारे ऊपर सदियों तक राज किया, आप इस बात पर कभी विश्वास मत करो, कभी विश्वास मत करो। एक छोटा सा इलाका था मुगलों के पास, दक्षिण में मुगल कभी नहीं गए, उत्तर पूर्व में मुगल कभी नहीं गए। मराठाओं ने मुगलों को डांट के भगाया, फिर मार के भी भगाया। आगरा, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्से, बस ये मुगलों का राज था। कभी ये मत सोचना कि वो हमारे हुक्मरान रहे, नहीं रहे। और जो थोड़े बहुत टिके भी तो ये उन लोगों की वजह से टिके
जो हमारे ही बीच में से गद्दारी करे। और यही लोग आज भी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जरा सोच के देखिए, मैं 2-3 उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। आंखें खुलनी चाहिए। आज आप जो इतना समय दे रहे हैं हम लोगों की झोली में, आंखें खुलनी चाहिए सबकी। जब अंग्रेज गोली चलाता है जलियांवाला बाग में, तो उसकी फौज में कितने लोग होते हैं जो अंग्रेज थे? जरा बताइए। जब दांडी मार्च होता है और लठ चलते हैं, तो लठ चलाने वाली जो पुलिस है उस वक्त, उसमें कितने लोग होते हैं अंग्रेजों के? 80,000 से 1 लाख लोग तो अंग्रेज कुल मिला के रहे हैं बस। बाकी जो शासन चलाया है वो जयचंदों के आधार पर चलाया है। और सरकार इन्हें नहीं पहचान सकती आसानी से, हम आप पहचान सकते हैं, क्योंकि हमारे बगल में बैठा हुआ होगा तो हम उसको पहचान जाएंगे। उसका बाइकआउट करना शुरू कर दो, चाहे वो आपका जीजा दुबई क्यों ना हो। यही 2 ऐसे रिश्ते जिसका बाइकआउट करना बहुत मुश्किल है। जिस दिन ये 2 लोग, एक तो डरने लगे हैं, इतने बहुत थे उनके लिए।